ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो श्रीसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मंगले मुखिधम् अहिंसा संयमो तवो दिवापितं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। अहिंसा के अवतार शासनेश प्रभु वीर महावीर के पावन श्री चरणों में कोटि से वंदन नमन। आस्था के आयाम श्रद्धालु के देवता श्रद्धेय सद्गुरुदेव श्रमण सूर्य पूज्य प्रवर्तक मरुधर के श्री 1008 श्रीमती श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरण सरोजों में कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन के अंतर हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित करने वाली मम आराध्या परम श्रद्धा परम पूज्या गुरुवर्या श्री जी के पावन श्री चरणों में भाव भरा वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रीमती माताएं, प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन, जो संपूर्ण उत्तराध्ययन का सार रूप कहलाता है, महत्वपूर्ण अध्ययन है। उस अध्ययन का नाम है जीवाजीव विभक्ति। जीव और अजीव विभक्ति के रूप में ये अध्ययन प्रभु महावीर ने किस प्रकार से किन भावों को इसमें प्रतिपादित किया है जानने का प्रयास करेंगे। जीवा जीव विभक्तिम सुने में एक मना योजम जाने उन्हें भिक्खु समम जई संज में जीवा जेव अजीवा ये ऐसे रोए विया ही है अजीव देश मग से लोग से विया ही है दव्यों खेत्यों चिव काल्यों भाव्यों तहाँ परुवण तसिम भवे जीवाण में जीवाणे ये रुवीणो चेव अरुवी ये अजीव्या दुविहा भवे अरुवी दस हा बुता रुवीणो ये चौविया धम्मति काय तद से तप ऐसे ये आही है अहमे तसे देसे ये तप ऐसे ये आही है आगा से तसे देसे ये तप ऐसे ये आही है अद्दा समय चेव अरुवी दस हा भवे धम्मा धम्मे ये दो चेव लोग मिता विया ही है लोगा लोगे या आगा से समय समय खेती है धम्मा धम्मा गासा तिन्नी भी है अनाइया अपज वसिया चेव सवदम तु विया हिया समय भी संतयम पप्पे एवं में भी विया ही है आयसम पप्पे साइये सपज वसिय विये खंदा ये खंद देसा ये तप ऐसा तह विये परमाणु ये बौद्ध वारुवीणो ये चौ विया एक तेने पुहु तेने खंदा ये परमाणु ये लोगे एक देसे लोए ये भैया व तेऊ खेते हो सुहुमा सब लोगमी लोग देसे ये वायरा इतो कार्य विभागम तु तेसिम उच्चम चौ वियम संतयम पप्पे तेनाइम अपज वसिया विय ठीम पड़ुचे साइया सपज वसिया विय
वीय असंख्य काले मुको सम कक्कम एकम समयम जहन्नम अजीवाने ये रुविणम ठी ऐसा विया हिया अनंत काले मुको सम एकम समयम जहन्नम अजीवाने ये रुविण अंतरयम विया हियम वर्ण्यो गंध्यो चेव रस्यो फास्यो ताह संठाने ये विन्यो परिणामो तेसिम पंचहा वर्ण्यो परिणय जेऊ पंचहा ते पक्की तिया किन्नहा नीरा ये लोहिया हालिदा सुकीला तहा गंधो परिणय जेऊ दुविया ते विया हिया सुवी गंध परिणाम दुवी गंध तहविये रस्यो परिणय जेऊ पंचहा ते पक्की तिया तित्त कड़ुये कसाया अंबिला महुरा तहा फास्यो परिणय जेऊ अटहा ते पक्की तिया कखड़ा महुआ चेव गरुया लहुया तहा सिया उन्हा ये निदा ये तहा लुखा ये आहिया ये फासे परिणय ए पुगला समुदाहिया संठन परिणय जेऊ पंचहा ते पक्की तिया परिमंडला ये वटा ये चौरन से मायेया वर्ण्यो जे भवे किन्ने भैया से गंधो रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये वर्ण्यो जे भवे नीरे भैया से गंधो और रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये वर्ण्यो लोहिये जे भैया से गंधो और रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये वर्ण्यो पिये जे भैया से गंधो और रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये वर्ण्यो सुकिरे जे भैया से गंधो और रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये गंधो जे भवे सुबी भैया से वर्ण्यो रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये गंधो जे भवे दुबी भैया से वर्ण्यो रस्यो फास्यो चे भैया संठाणे वीये रस्यो तिताये जे भैया से वर्ण्यो गंधो फास्यो चे भैया संठाणे वीये रस्यो कड़ुए जे भैया से वर्ण्यो गंधो फास्यो चे भैया संठाणे वीये रस्यो कसाय जे भैया से वर्ण्यो गंधो फास्यो चे भैया संठाणे वीये रस्यो अंबिरे जे भैया से वर्ण्यो गंधो फास्यो चे भैया संठाणे वीये रसो महुरय जे भैया से वर्ण्यो गंधो फास्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो कखड़े जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो महुए जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो गुरुए जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो लहुए जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो सिये जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो उन्ह जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो निदय जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये फास्यो लुखय जे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया संठाणे वीये परिमंडल संठाणे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया फास्यो वीये संठाणे भवे वट्टे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया फास्यो वीये संठाणे भवे तनसे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया फास्यो वीये संठाणे जे चौरन से भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया फास्यो वीये जे आये संठाणे भैया से वर्ण्यो गंधो रस्यो चे भैया फास्यो वीये ऐसा अजीब विभत्ति समसेने विया हिया इतो जीव विभत्ति बुच्छामि अणुपुवसो संसार स्थाय सिद्धाय दुबिया जीवा विया हिया सिद्धा ने गह विया बुता तम में कित यो सुन इत्थि पुरुष से सिद्धा ये तहविय नपुन सगा संरिंगे अन्न रिंगे ये गिहिर रिंगे तहविये उक्को सुगाहणाई ये जहण मंझी माई ये उडम आह ये तीरियम चे समुदमी जलम में ये 10 ये नपुन से एसुम बीसम मिथि आसु ये पुरी सेसु ये 8 संयम समय एक गैण सिंचाई 44 ये गिही रिंगे अन रिंगे 10 ये संरिंगे ने 8 संयम समय ने गैण सिंचाई उक्को सुगाहणाई ये सिजंते जोगवम दुबे 44 जहण आए जब मजे 8 तरम संयम चौ रुड लोए ये दुबे समुदे तौ जले विष माहे तहविय संयम चे 8 तरम तिरिय लोए समण गैण सिंचाई कहीं पड़ी हया सीधा कहीं सीधा पैठिया कहीं बोधिम चाहिए ताणम कथ गंतुने सिंचाई अलोय पड़ी हया सीधा लोए के ये पैठिया इहम बोधिम चाहिए ताणम तथे गंतुने सिंचाई 12 सहिम जोए नहिम सवठ सुवरिम भवे इसी पभार नामा उ पोड़वी छत संठिया
पणियाले सये सहसा जोयनम तु आयेय ताव इयम चेव वित्रिना त्रिगुण सह्य परिरवो अठे जोयने वाहला सा मजमे विया हिया परिहायंती चरी मंते मची पत्ताऊ तनुयरी अर्जुने सुवर्ण गमयी सा पूर्वी निर्मला सहा वेणम उत्तान गच्छ तग संठिया ये भणिया जिन वरेहिम सखंक कुंद संकासा पंडुरा निर्मला सुहा सियाए जोयने तत्व लोयंत उ विया हियो जोयण असे उजो तथे कोसो उभरिमो भवे तस्य कोसस्य छब्बाय सिद्धाणो गहना भवे तथे सिद्धा महाभागा लोगगमी पैठिया भवप पंचो मुखा सिद्धम वर गयम गया उत्सहो जैसिम जो होई भवमी चरिममी उ तिभागे हीणो तत्व ये सिद्धोनो गहना भवे एक तेने साई अपज वसिया विये पुह तेने अणाय अपज वसिया विये अरुवीणो जीव गणा नाने दंसणे सन्या औलम सुहम संपत्ता अवुमा जसे नथीउ रोगग देशे ते सवे नाने दंसणे सन्या संसारे पारणे तिथिना सिद्धिम वर गयम गयाम संसार थे ऊजे जीवा दुव्या ते विया हिया तसये थावरा जेव थावरा तिव्या तहिम पुडवी आउ जीवाये तहव्य पर्ण सई इच्छाए थावरा तिव्या तेसिम भय सुन्नहम दुविहा पुड़वी जीवाय सुहुमा वायरा तहाँ पजत में पजत एवं मय दुहा पुणो वायरा जेव पजत दुविहा ते विया हिय सन्नह खराय बोधवा सन्ना सत्य विया तहिम किन्न नीरा ये रुहिरा ये हालिदा सुकिरा तहाँ पंडु पन्नग मट्टिया खरा छत्ती सही विहा पुड़वी ये सक्करा वालू या उबले सिला ये लोनू से आये तंबे तहुए सिसगे रुपये सुवर्ण ये वही रही है हरिया ने हिंगू लुए मणो सिला शस्त्र गंजने पवाले अबड़े पड़े लभे वालू या वायरे काये मणि विहाना गोमे जाइए रुय गए अंके फरिया ये लोही अखेये मर गए मसारे गले भूये मोये गए इंद्र नीलेगे चंदने गैरुए हंसे गबे पूरे सौगंधिये ये बोधवे चंदप वेरु रिये जले कंते सूर्य कंते ये ए खरे पुड़ विये भया छत्ती समा हिया एक विह मणा नत सुहुमा तथ विया हिया सुहुमा सवे लोगमी लोग देसे ये वायरा इतो काल विभागम तो बुच्छम तेसिम चौ विहम संतम पप्पनाया अपज वसिया विये ठीम पड़ुचे साइया सपज वसिया विये 22 सहस्रम वासणों को सिया भवे औठी पुड़वीणम अंतुमुहूर्तम जहनीय असंख्य काले मुकोसम अंतुमुहूर्तम जहनीय कायठी पुड़वीणम तम कायम तु अमुंचो अनंत काले मुकोसम अंतुमुहूर्तम जहनीयम विजडमि सये काय पुड़वी जीवाणे अंतरम एसिम वन्यो चेव गंधो रस फास्यो संठाना देस्यो भावी विहाणम सहसो दुविहा औ जीवा औ सुहमा वायरा तहा पजत में पजता एवं मय दुहा पूर्णो वायरा जेव पजता पंचहते पकितिया शुद्धो दय उसे हर तनु महिया हिमे एक विह मणा नत सुहुमा तथे विया हिया सुहुमा कायम तु अमुंचो अनंत काले मुकोसम अंतो मुहूर्तम जहानेयम विजडमि सये काय औ जीवाणे अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रस फास्यो संठाना देस्यो वावी विहाणयम सहस्सो दुविहा वनसई जीवा सुहुमा वायरा तहा पजत में पजता एवं मय दुहा पूर्णो वायरा जेव पजता दुविहा ते विया हिया सहारण शरीरा ये पत्ते गए तहविये पत्ता गए शरीराओ नगह ते पक्कीतिया रुक्खा गुच्छाए गुम्माए लया वली तना तहा वलया पवगा कुहुना जले रुआ ओसही तहा हरिय काया ओ बोदेवा पत्ते गाई विया हिया सहारण शरीराओ नगहते पक्कीतिया आलू मूले चिर सिंह वेरे तहविये हरीरी सिरीरी सिसिरीरी जावई कये कंदरी पल्लंडू रसण कंदये कंदरिये कुहुवये रोहिणी हुयथी हुय कुह गये तहविये कन्नये वजे कंदये कंदे सुरणये तहा अस्य कन्नये बोदेवा सिंह कन्ने तहविये मुसुंडु ये हरिदा ये नगह एवमयो एक विह मन नत सुहुमा तथे विया हिया सुहुमा सवल लोकमे लोग देसे वायरा संतेम पप्पनाया अपज वसिया विये ठीम पड़ुच साया सपज वसिया विये 10 चेव सह सायम वासणु कोसिया भवे वण सैने अहं तु अंत मुहूर्तम जहानयम अनंत काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहानयम काय ठी पर्ण गाणम तम कायम तु अमुंचो असंख्य काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहानयम विजडमि सये काय पणगे जीवाणे अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रसपास्यो संठाना देस्यो वावी विहाणम सहसो इच्छे थावरा तिविहा समासेने विया हिया इतो उ तसे तिविये उच्छामि अणुपुवसो
तेऊ वाऊ ये बोधवा उराला ये तस्स तहाँ इच्चे तस्स तिव्या तेसिम भय सुन्न में दुव्या तेऊ जीवाओं सुहुमा वायरा तहाँ पजत में पजता एवं मय दुहा पुनो वायरा जो पजता नगह ते विया हिया इंगाले मुमुरे अग्नि अच्छी जाला तह विये उक्का विजो ये बोधवा निगह एवं मयो एग विह मना नता सुहुमा ते विया हिया सुहुमा सव लोगमी लोग देसे ये वायरा इतो काले विभागम तो तेसिम बुचम वियम संतेम पुप्पणा या अपज वस्या विय ठीम पड़ुचे साय सपज वस्या विय तिन्नेवे अहोरत उको सने विया हिया आउठी तेउणम अंत्य मुहूर्तम जहनिया असंख्य काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहनयम काय ठी तेउणम तम कायम तु अमुंचवम अनंत काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहनयम विजडमि सये काय तेउ जीवाने अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो और स्पास्यो संठाना देस्यो वावि विहानायम सहस्सो दुव्या वाउ जीवा उ सुहुमा वायरा तहाँ पजत में पजता एवं मय दुहा पुनो वायरा जो पजता पंचाते पक्कीतिया उकरिया मंडरिया गण गुंज शुद्ध वाया ये समर्थ गवाया ये निगाह एवं मायाओ एग विह मना नता सुहुमा तते विया हिया सुहुमा सव लोगमे लोग देसे वायरा इतो काल विभागम तो तेसिम बुचम चौहु वियम संतेम पप्पनाया अपज वस्या विये ठीम पड़ुचे साया सपज वस्या विये तिन्नेवे सहज संयम वासनु कोसिया भवे आउठी वाउणम अंत्य मुहूर्तम जहनिया असंख्य काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहनयम कायठी वाउणम तम कायम तु अमुंचवम अनंत काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहनयम विजडमि सये काय वाउ जीवाने अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रसफास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणं सहस्सो उराला ये तसैया जेऊ चहुआ ते पक्कीतिया बेंदिया तेंदिया चौरो पंचिंदिया चेव बेंदिया ऊजे जीवा दुव्या ते पक्कीतिया पजत में पजता तेसिम भय सुन्न में किमीनो सोमंगला चेव अलसा माई वाहया वासी मुहा ये सिप्पिया संका संखनगा तहा पल्लो यानु लया चेव तहविये वरडगा जल्लुगा जालगा चेव चंदना ये तहविये ई बेंदिया ए निगहा एवं माया लोगग देसे ते सव्य ने सवत्य विया हिया संतेम पुप्पणा या अपज वस्या विय ठीम पड़ुचे साया सपज वस्या विय वासेम बारसा चेव उक्कोसने विया हिया बेंदिया आउठिये अंतमुहूर्तम जहनिया संखिज काले मुक्कोसम अंतमुहूर्तम जहनयम बेंदिया काय ठी तम कायम तु अमुंचवम अनंत काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहनयम बेंदिय जीवाणम अंतरम च विया हियम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रसफास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणयम सहस्सो तेंदिया ऊजे जीवा दुव्या ते पक्कीतिया पजत में पजता तेसिम भय सुन्न में कुंतु पिबिरी उडनसा उकुलूह दिया तहम तन हारा कटे हारा ये मालूगा पता हारगा कप्पा सठी मी जाया तिंदुगा तऊ समिन जगा सद्दावरी ये गुम्मी ये बोतेवा इंद्र गाइया इंद्र गोव गमाइया नगहा एवं माया लोग देसे ते सवे ने सवत्थे विया हिया संते पप्पनाइया अपज वस्या विये ठीम पड़ुचे साया सपज वस्या विये एगुण पन्न होरता उको सने विया हिये तेंदिया आउठी अंत मुहूर्तम जहनिया संखिज काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहनयम तेंदिया काय ठी तम कायम तु अमुंचवम अनंत काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहनयम तेंद्रिय जीवाणम अंतरम तु विया हियम तेंद्रिय जीव एसिम वन्यो चेव गंध्यो रसफास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणयम सहस्सो चौरिंदिया ऊजे जीवा दुव्या ते पक्कीतिया अपजत में पजता तेसिम भय सुन्नह में अंधिया पोतिया चेव मच्छिया मत्स्यका तहा भमरे कीड़ पयंगे ये निंकुड़े कुंकुड़े तहा कुकुड़े सिंगी रीढ़ी ये नंदावते ये बिच्छुए डोले बिंगी ऋणी ये विरीरी अच्छी है वह है अच्छी ने महा ने अच्छी रोडे विचिते चित्त पते ओहिन जलिए जलकारिया निये या तंब गईया ये चौर इंडिया ए नगहा एवं माया लोग देसे ते सव्य ने सवते विया हिया संते पप्पनाया अपज वस्या विये ठीम पड़ुचे साया सपज वस्या विये छच्चे ये मासा उ को सने विया हिया चौर इंडिया आउट हिये अंत मुहूर्तम जहनिया
संकीच काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहानयम चौरिंद्रिय कायठी तम कायम तु अमुंचौम अनंत काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहानयम विजयडमी सये काय अंतरम च वियाह्यम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रसपास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणम सहस्यो पंचेंद्रिया ऊर्जे जीवा चौविया ते वियाह्या नरे या तिरिखा या मनुया देवा या आह्या नरे या सत्यव्या पुड़विसु सत्यसु भवे रहे नाभा सकार आभा वालु याभा ये आइया पंकावा धुमावा तमा तम तमा तहा ए नरे इया ए सतहा परिकित्तिया गम्मा वंशगा सीरा तहा अंजन रिठगा मग्गा मागवई जेव नारिया या विया हिया रैना ई गोते ओ चेव तहा धम्माई नामो ई नरैया ए सतह परिकित्तिया लोगस्य एगे दशमी ते सवे ओ विया हिया इत्तो काले विभागम तो तेसिम वोच्छम चौवियम संतैम पप्पनाया अपज वस्या विय ठीम पड़ुच साया सपज वस्या विये सागरो वम्मे मेघम तु उकोसने विया हिया पड़माय जह नेनम 10 वासे सहस्या तिन्नेवे सागरा उ उकोसने विया हिया दोच्चाय जह नेनम एगम तु सागरो वमम सत्यवे सागरा उ उकोसने विया हिया तैयाय जह नेनम तिन्नेवे सागरो वमा 10 सागरो वमा उकोसने विया हिया चौथिये जह नेनम सत्यवे सागर वम्मा 70 सागराओं उकोसने विया हिया पंचमाह जहर नेणम 10 चेवे सागर वम्मा 22 सागराओं उकोसने विया हिया छठी है जहर नेणम 17 सागर वम्मा 33 सागरा उकोसने विया हिया सत्यमाह जहर नेणम 22 सागर वम्मा जा चेविये औठी नरैयाण विया हिया सा तेसिम काय ठी जहानु कोसिया भवे अनंत काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहानयम विजयडमी साये काय नरैयाणम तु अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रस फास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणम सहस्यो पंचिंद्रिय तिरिखाओ दुविहा ते विया हिया समुचिम तिरिखाओ गब वकंतिया तहा दुव्या ते भवे तिव्या जलियरा थलियरा तहा नह यरा ये बोधवा तेसिम भये सुन्न हमें मच्छा ये कच्चा भाई गाह ये मगरा तहा सुमसुमारा ये बोधवा पंचहा जलियरा हिया लोहे के देसे ते सव्वे ने सवते विया हिया इतो काल विभागम तो तेसिम उच्चम चौवियम संते पुपनाया अपज वस्या विय ठीम पड़ुच साय सपज वस्या विये रेगा ये पूव कोड़ी उकोसने विया हिया औठी जलियराणम अंत मुहूर्तम जहानिया पूवे कोड़ी पुहुतम तु उकोसने विया हिया काय ठी जलियराणम अंत मुहूर्तम जहानिया अनंत काले मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहानियम विजयडमी सये काय जलियराणम अंतरम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रस फास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणम सहस्यो चौपया ये परिसपा दुव्या थलियरा भवे चौपया चौविया ते में कितयो सुन एगे खुरा दुखुरा चेव गंडी पयम सन्नह पया हे माई गौण माई गए माए सिंह माई नो भुवो रगे परिसपा ये परिसपा दुव्या भवे गोहाई अहि माई ये एक का नगहा भवे लोहे के देसे ते सवे ने सवे ते विया हिया एतो काल विभागम तु तेसिम उच्चम चहुवियम संतेम पपनाया अपजे वसिया विये ठीम पड़ुचे साये सपजे वसिया विये परि ओव मयम तिन्ने उको सेन विया हिया औठी थलियरणम अंतिम मुहूर्तम जहनिया परि ओव मयम तिन्ने उको सेने तु साहिया पूव कोड़ी पहु तेणम अंतिम मुहूर्तम जहनिया काय ठी थलियरणम अंतरम तेसिम भवे कल मणंते मुक्कोसम अंत मुहूर्तम जहनयम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रस फास्यो संठाने देस्यो वावि विहाणम सहस्यो चम्मे उ लोम पक्षीये तय समुग पक्षिया विये पक्षीये बोधवा पक्षिणो ये चौविया लोगे एगे देसे ते सवे ने सवते विया हिया इतो काल विभागम तो तेसिम उच्चम चौहुवियम संतेम पपनाया अपज वस्या विये ठीम पड़ुचे साया सपज वस्या विये पलि ओव मस्य भागो असंगज इमो भवे औठी खय हयराणम अंत मुहूर्तम जहानिया असंख्य भागो परियसे उकोसेन उसाहिया पूव कोड़ी पुहु तेणम अंत मुहूर्तम जहानिया खाए टी खय ये राणम अंतरम तेसिमम भवे अनंत काले मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहानयम एसिम वन्यो चेव गंध्यो रस फास्यो संठाना देस्यो वावि विहाणम सहस्यो मनुया दुविया भयाऊ तेमे कित यौ सुन समुचिमा ये मनुया गवे वकंतिया तहा गवे वकंतिया जे उ तिविया ते विया हिया कम कमे भूया ये अंतरे दिव्या तहा
पणरसे टिसई विहा भया अठ विषयम संखाऊ कमसो तेसिम ई ऐसा विया हिया दिव्य में। 36वां अध्ययन जीव अजीव विभक्ति, जिसके अंदर प्रभु महावीर ने फरमाया कि ये लोक कैसा है, इस लोक के स्वरूप को समझाते हुए इस लोक में रहने वाले जीव और अजीव की विभक्ति की गई है कि जीव कितने प्रकार के और किन किन योनियों में कितने कितने समय तक ये जीव आत्मा परिभ्रमण करती रहती है और उसके पश्चात परिभ्रमण करते हुए आयुष्य का बंध और निर्जरा करते हुए कर्मों को खपा करके किस प्रकार इस लोक में मनुष्य जीवन को धारण करके अपने जीवन का चाहे तो उत्थान भी कर ले और चाहे तो पतन भी कर सकती है। ये उत्थान और पतन की प्रक्रिया इस संसार सागर में किस प्रकार से चलती रहती है, उसका पूर्ण विवरण इस 36वें अध्ययन में प्रभु महावीर ने प्रतिपादित किया है। जो भव्य जीव आत्मा तह दिल से इस अध्ययन का स्वाध्याय करते हुए यदि इस संसार सागर की कल्पना से अपने आप को मुक्त करने का सद प्रयत्न करने का प्रयास करे और यदि इस पे सद चिंतन किया जाए तो अवश्य में हम उत्थान की ओर, अपने जीवन निर्माण की ओर, आत्मा को उसके मुक्तालय की ओर पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसा फरमाने वाले वे प्रभु महावीर कौन थे, कैसे थे, ये आपने जाना समझा। वो प्रभु महावीर जिन्होंने सब कुछ हृदय गमन करते हुए अपने हृदय में से लोक के स्वरूप को प्रतिष्ठित करते हुए किस प्रकार अपनी अपूर्व साधना के सहारे उन्होंने मोक्ष को प्राप्त करते हुए निर्वाण को प्राप्त किया। इस दीपावली के महापर्व पर ये अमावस्या के दिन प्रभु महावीर जो निर्वाण को पधारे तो उस समय कैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। ये दीपावली का महापर्व क्यों मनाया जाता है, आदि अनेक बातें आइए हम श्रद्धा गुरुवर्या श्री जी के श्री मुख से जानते हुए इस दीपोत्सव को उत्सव रूप में ही नहीं अपितु आत्म उत्सव रूप में मनाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य में ये दीपावली हमारे लिए अनेक शुभ भावों से, शुभ कर्मों से भरी हुई हो जाएगी। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जमवाइदम बच्चम इनम हिणे करम अच्छे करम पायनम विनयनम जोगनम गोसनम चुट्टिनम ऋतुपेचम अकाले को सज्जाओ कारण को सज्जा असज्जाएं सज्जाए सज्जा न सज्जाएं भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की किसी भी प्रकार से अविनय आशा ना हुई हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। जो तरने तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं, स्वयं महावीर हैं। तिन्नाणम तारयाणम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। पूज्य आचार्य भगवंत उपाध्याय जी महाराज
गुरु भगवंतों के चरणों में भाववंदन। परम पूज्या स्वाध्याय प्रेमी सरलमना गुरु माता महाश्रमणी श्री पुष्पवती जी महाराज साहब और मेरे संयम धन की दायिका परम पूज्या सदगुरुवर्या उपप्रवर्तनी मरुधरा शिरोमणि श्री राजमती जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में कोटिशा वंदन। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना आप श्रवण कर रहे हैं। हम जानने का प्रयास भी कर रहे हैं और दोहराने का भी प्रयास कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि जिन 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर का जो शासन चल रहा है, उन महावीर के जीवन की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, हम उनको सुनते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। कल आपने सुना कि 12.5 वर्ष की कठोर साधना के बाद महावीर स्वामी केवली हो गए। अपने कर्मों को उन्होंने, घाती कर्मों को उन्होंने तोड़ डाला, आत्मा को शुद्धता की ओर बढ़ा दिया। ऐसे प्रभु महावीर स्वामी ने चतुर्विध संघ की स्थापना की, श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी। तो ये चतुर्विध संघ जो है, इनको तीर्थ की संज्ञा दी जाती है। आप भी तीर्थ हैं, आप भी तीर्थ हैं, इधर भी तीर्थ हैं और पूज्य गुरु भगवंत भी तीर्थ हैं। ये चारों धर्म रथ के पहिए के रूप में हैं। चारों के आपस में समन्वय से, सहयोग से ये धर्म रथ जो है निरंतर प्रगतिशील रहता है। उन महावीर स्वामी ने अपने जीवन में केवल ज्ञान को प्राप्त करके केवल किसी जाति का, किसी वर्ग विशेष का उद्धार नहीं किया है। वे करुणा के अखंड स्रोत थे। चाहे राजा, महाराजा, सम्राट, चाहे कोई शूद्र हो, वो सभी के लिए समान रूप से उनकी वाणी जो है वो अमृत के समान थी। मगध, विदेह, बंग, कलिंग, काशी, कौशल, कुरु, वत्स, पांचाल, सूरसेन, मालव, मल्य, सिंधु, सौवीर, कितने ही राज्यों के जो राजा थे, उनकी पवित्र पावनी वाणी को सुनकर उनके चरण सेवक बन गए। उन्होंने अपने हिंसा का परित्याग किया, अभिमान का परित्याग किया। भगवान महावीर के अहिंसा पथ को उन्होंने हृदय से स्वीकार किया है। चंडाल कुल में उत्पन्न होने वाले भी जाग गए। हरिकेशी मुनि का उदाहरण आप जानते हैं। चंड कौशिक का भी भगवान ने उद्धार किया है। अनेक राजाओं ने प्रभु महावीर के धर्म को स्वीकार करते हुए, अहिंसा धर्म को स्वीकार करते हुए मुनि जीवन में प्रवेश किया। लगभग जिस जिस क्षेत्र में प्रभु महावीर ने फरसना की है, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया, सत्य धर्म का उपदेश दिया और जन जन को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया। वर्तमान का समय जैसा है वैसा नहीं था कि संप्रदायवाद का बोलबाला रहे कि ये मेरा भक्त, ये मेरा भक्त, ये तुम्हारा भक्त, ये हमारा भक्त, ये हमारा श्रावक, ये तुम्हारा श्रावक। ऐसा भगवान ने कभी भी उपदेश नहीं दिया है। उन्होंने अपने आप से भी नहीं जोड़ा है, उन्होंने धर्म से जोड़ने का प्रयास किया है। जन जन के हृदय के अंदर जो है अहिंसा धर्म की प्रतिस्थापना करते हुए उन्होंने धर्म को दीपाने का कार्य किया। उन्होंने आत्मा को तारने का मार्ग हमें प्रदान किया है। इसीलिए प्रभु महावीर अनेक नामों से भी विख्यात हुए।
सन्मति कह लो, ज्ञातपुत्र कह लो, वर्धमान कह लो, त्रिशलानंदन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो हमारे 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर जो हैं, उन्होंने कर्म सिद्धांत और पुरुषार्थ पर जोर दिया है। भगवान महावीर स्वामी का जीवन चरित्र सुनते हुए हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी आत्मा जो है अगर पुरुषार्थ करता है, पराक्रम करता है, तो वो भी अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो भी सिद्धालय में पहुंच सकता है। लेकिन पराक्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने इस सुप्त चेतना को जगाना पड़ता है। और जो जाग जाता है, प्रसुप्त अवस्था को त्याग देता है, प्रमाद को त्याग देता है, वो अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध और मुक्त ही कर लेता है। भगवान महावीर के जीवन में जब 42वां वर्षावास पावापुरी में था, कार्तिक का महीना, अमावस्या की बेला थी, उस समय प्रभु महावीर के समक्ष चतुर्विद संघ के अलावा 9 लिच्छवी, 9 मल्लवी, काशी कौशल के 18 राजा उपस्थित थे। देखिए, राजाओं का प्रभु महावीर के सानिध्य में पहुंचना ये इस बात को प्रकट करता है कि उस समय जो राजा लोग थे, राजधर्म निभाते हुए वो अपने धर्म के प्रति भी जागरूक थे, आत्मा के प्रति भी जागरूक थे। वो राजनीति करते थे लेकिन धर्म नीति के साथ करते थे। ऐसा नहीं कि धर्म को राजनीति का अखाड़ा बना लें, ऐसी स्थितियां नहीं थी। उनको कहीं भी कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती थी। शिक्षा प्राप्त करना, धर्म का श्रवण करना, जिन वाणी का श्रवण करना, वो अपना परम कर्तव्य समझते थे, परम अहोभाग्य भी समझते थे। इसलिए वो सभी राजा जो हैं, पावापुरी के राजा हस्तिपाल, वो भी वहाँ पर उपस्थित हैं। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने बिना किसी की जिज्ञासा के उन्होंने जन कल्याणी, लोक कल्याण के लिए धर्म देशना दी, जो आप सुन रहे हैं। ये प्रभु महावीर की अंतिम देशना थी, जिसे हम उत्तराधन सूत्र कहते हैं। और ये कहते कहते प्रभु महावीर जो हैं मौन हो गए। तब उन्होंने अपनी अंतिम आत्मशुद्धि की प्रक्रिया की। शेष बचे जो 4 कर्म थे उनके, वेदनीय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष्य कर्म, उनका भी क्षय करते हुए इस देह का विसर्जन कर लिया। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने से पहले उन्होंने इस धराधाम को पावन किया, जन जन को प्रतिबोध दिया। उन्होंने अनेकांतवाद का सूत्र दिया। संप्रदायवाद में उन्होंने नहीं जाने की बात कही है। उन्होंने माया जाल को तोड़कर पराक्रम के द्वारा अपनी आत्मा को निखारने का उपदेश दिया है। भगवान महावीर स्वामी जब इस नश्वर देह को त्यागते हैं, उस समय उनका आयुष्य 72 वर्ष पूर्ण कर लिए। कार्तिक अमावस्या का समय ईसा पूर्व 528 को भगवान ने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तीर्थंकर का देह विसर्जन जो है वो निर्वाण कहलाता है। उन्होंने उस अजर अमर पद को प्राप्त किया कि फिर कभी ना जन्म होगा ना मृत्यु है। शाश्वत सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अपने इस आवागमन को मिटाने का प्रयास कर लिया। अपने इस कर्मों से बद्ध आत्मा को उन्होंने मुक्त करने का प्रयास कर लिया। तो ऐसी भव्य आत्मा, ऐसी पुरुषार्थी आत्मा, ऐसी परम तपस्वी आत्मा जो हमारे आराध्य देव हैं, तीर्थंकर हैं, वो उस कार्तिक की अमावस्या की रात्रि में अपनी आत्मा को आलोकित करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गए।
स्वाति नक्षत्र का योग था, मिथ्याचार का अंधकार भी मिटा, क्योंकि उन्होंने सत्य धर्म का प्ररूपण किया। धर्म का दीपक प्रज्वलित हुआ, वो स्वयं सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा बनने का हमारे सामने भी उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, उपदेश दिया है। देवताओं ने, मनुष्यों ने धर्म दीप महाप्रभु की महिमा में रत्नों के द्वारा प्रकाश करते हुए यह बताने का प्रयास किया कि उन तीर्थंकर ने जो धर्म दीप प्रज्वलित किया है वे सदा सदा के लिए अंधकार को दूर करता रहेगा। इसी स्मृति को शाश्वत बनाए रखने के लिए ये दीपावली महान पर्व मनाया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ही एक और घटना घटित होती है। आप सभी जानते हैं कि प्रभु महावीर ने जान लिया कि अब इस आत्मा को परमात्मा होना है, तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति गौतम, उनको उन्होंने अपने से दूर कर दिया। उपदेश देने के लिए भेज दिया, सोमदत्त ब्राह्मण को उपदेश देने के लिए भेज दिया, लेकिन इनडायरेक्टली उनका भाव यही था कि जो ममत्व था, जो राग का भाव था गौतम स्वामी के मन में प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, उस परम अभितरागी आत्मा के प्रति, उस मोह को उन्होंने तोड़ने का प्रयास करना था कि जाते जाते अपने उस प्रिय शिष्य के प्रति जो है उनका लगाव था, उनको भी उन्होंने तारने का कार्य किया। और जब प्रभु निर्वाण पधारे तो गौतम स्वामी जब जानते हैं, एक बार तो अपने गुरु का, परम वितरागी प्रभु महावीर का जो अलगाव होता है उसको जानकर सुनकर उनके आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती है। लेकिन रोते रोते जो है उनको ये समझ में आ जाता है कि ये नाशवान देह जो है इसका त्याग होना जरूरी है, होता ही है, क्योंकि ये आत्मा ही अजर अमर तत्व है। प्रभु चरणों के प्रति उनका जो राग था, भव्य आत्मा के प्रति जो श्रद्धा भाव था, आराध्य देव के प्रति जो उनका सम्मान था, आदर था, वो अनुकरणीय है। लेकिन गौतम स्वामी रोते रोते, आर्त ध्यान करते करते धर्म ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं और शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ते हैं। केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, प्रभु महावीर को निर्वाण हुआ। लेकिन एक तीसरी बात और होती है कि प्रभु महावीर के निर्वाण के बाद भगवान महावीर की जो पाठ परंपरा है वो कौन निर्वाह करेगा। और जो केवली हो जाता है, इंद्रभूति गौतम बड़े गणधर, प्रथम गणधर, ज्येष्ठ शिष्य, हालांकि शिष्य तो ज्येष्ठ जमाली भी थे, लेकिन निन्नव हो गए। और जो अविनीत होता है, उत्सूत्र की प्ररूपणा करता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। तो गौतम स्वामी जो हैं वो प्रभु महावीर के आज्ञा धर्म को आराधने वाले थे। लेकिन उसी रात्रि जब प्रभु निर्वाण होते हैं, गौतम स्वामी भी केवली हो जाते हैं और केवली जो हैं वो पाठ पर नहीं विराजते। इसलिए गौतम स्वामी के बाद सुधर्मा स्वामी का नंबर आ गया, क्योंकि बाकी जो हैं वो पहले ही मोक्ष पधार चुके थे। इसलिए वर्तमान में अगर हम कहें कि वर्तमान की जो आचार्य परंपरा है उसका जो प्रारंभ हुआ है वो आर्य सुधर्मा स्वामी से हुआ है। तो ये तीनों बातें जो हैं वो एक साथ घटित होती हैं कि प्रभु महावीर का निर्वाण होना, गौतम गणधर का केवल ज्ञान होना और सुधर्मा स्वामी को पाठ पर विराजना, यानी कि आचार्य पद, इस धर्म के गच्छ के नायक के रूप में जो हैं वो सुधर्मा स्वामी बनते हैं। तो इस तरह से
हम उस स्मृति को कायम रखने के लिए, याद रखने के लिए हर वर्ष जो है ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली जो है लाइटिंग कर लें, मिट्टी के दिए जला लें, रोशनी हो गई। तरह तरह की जो है फ्लोरिसेंट लाइट से रोशनी कर लें, चकाचौंध में आप जीने का प्रयास कर लें कि हमने दीपावली मना ली। लेकिन भगवान महावीर का इतना सा सुंदर संदेश है कि ये बाहर का उजाला तो उजाला है ही, लेकिन अपने भीतर में उजाला प्रगटाने का प्रयास करो। अपने भीतर में जो अंधकार है, माया का अंधकार है, मिथ्यात्व का अंधकार है, कषायों का अंधकार है, क्रोध का जो है अंधकार है, उसको आप दूर करने का प्रयास करो तो भीतर जो है वो एक उजाला प्रकट हो जाएगा। हम इस उजाले को अपने भीतर एहसास करने के लिए हम अपने जीवन में संकल्प करें कि दीपावली तो मनानी है, लेकिन प्रभु महावीर ने 6 काय के जीवों को अभय दान दिया। हम उनके उन सिद्धांतों को, उनके भावों को समझते हुए हम अभय दाया बने, अभय दान देने का प्रयास करें। जितने भी ये आतिशबाजी चलाते हैं, पटाखे चलाए जाते हैं, बहुत से तो प्रत्याख्यान ले लेते हैं, लेकिन कहा जाता है कि पटाखे चलाने से 8 प्रकार के कर्मों का बंद होता है और फिर एयर का पोल्यूशन भी होता है, वायु का प्रदूषण होता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, इस वायु को सांस लेने लायक आप रखें और 8 प्रकार के कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करना है। तो आतिशबाजी न तो आपको चलाना है, ना आपने अपने बच्चों को, बेटों को, पोतों को, ना ही उनको लेकर भी नहीं देना। उनको प्रतिबोध देवें, उनको समझाने का प्रयास करें, तो इसके माध्यम से भी हम अभयदानी बन जाएंगे। तो प्रभु महावीर के निर्वाण उत्सव पर हम दीपावली महान पर्व मनाते हैं। हिंदू धर्मावलंबी भी मनाते हैं, रामचंद्र जी का भी मनाते हैं कि अयोध्या वापस लौटे थे वनवास काट के। सिख धर्म वाले भी मानते हैं, बौद्ध धर्म भी मानते हैं। सभी किसी न किसी प्रकार से इस त्यौहार को, दीपावली को मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका जो सार तत्व यही है कि हम अपने आत्मा के स्वभाव में रमन करने का प्रयास करें। हम विभाव से, विकारों से दूर रहते हुए हम अपने इस त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाने का प्रयास करें। ये नहीं है कि आप अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने पड़ोसियों में तो मिठाई का आदान प्रदान कर लेवें, लेकिन आपका भाई भाई जो है वो आपको त्यौहार पर शुभकामना भी नहीं दे। बड़ों का छोटों के प्रति कल भी एक बात आई थी कि व्यवहार धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हम अपने इस व्यवहार को सुंदर बनाने का प्रयास करें, यही भगवान महावीर की शिक्षाओं का सार है। तो हम आज के इस पावन पर्व को मनाते हुए हम अपने जीवन में कुछ संकल्प लेंगे कि घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े भाई भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। छोटों के प्रति आपके मन में वात्सल्य का भाव रहना चाहिए, लेकिन वात्सल्य भाव का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी गैर जरूरी जो डिमांड हैं उसको भी पूरा करें, उनकी आदतें बिगाड़ने का प्रयास नहीं करें, उनकी आदतों को सुधारने का प्रयास करें। उनको भी भगवान महावीर की जीवनी सुनाते हुए, उनकी प्रमुख घटनाओं को आप सुनाते हुए आप उनके जीवन में संस्कारों का प्रत्यारोपण करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आरती। बोलिए तिला आपके अठम दिन में तिव्यारात में चौया रसनम पाणम खायम समय अत्था भगनम सहसागरणम हत्तागरणम भूसरे। जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु, जगनायक सुखदायक जगनायक
यक सुखदायक अति गंभीर प्रभु सोम जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर में जन्मे त्रिशला के जाए ओ स्वामी त्रिशला के जाए। पिता सिद्धार्थ राजा पिता सिद्धार्थ राजा सुर नर हर्षाए। ओम जय महावीर प्रभु। दीनानाथ दयानिधि है मंगलकारी ओ स्वामी है मंगलकारी। जगहित संयम धारा जगहित संयम धारा प्रभु परे उपकारी। ओम जय महावीर प्रभु। पापाचार मिटाया सतपथ दिखलाया ओ स्वामी सतपथ दिखलाया। दया धर्म का झंडा दया धर्म का झंडा जग में लहराया। ओम जय महावीर प्रभु। अर्जुन माली गौतम श्री चंदन बाला ओ स्वामी श्री चंदन बाला। पार जगत से बेड़ा पार जगत से बेड़ा इनका कर डाला। ओम जय महावीर प्रभु। पावन नाम तुम्हारा जग तारण हारा ओ स्वामी जग तारण हारा। निश दिन जो नर ध्यावे निश दिन जो नर ध्यावे कष्ट मिटे सारा। ओम जय महावीर प्रभु। करुणा सागर तेरी महिमा है न्यारी ओ स्वामी महिमा है न्यारी। ज्ञान मुनि गुण गावे ज्ञान मुनि गुण गावे चरणन बलिहारी। ओम जय महावीर प्रभु। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य सद्गुरुवर्य श्री जी की साधना निर्विघ्न रूप से सुखसाता पूर्वक चल रही है। आप सभी के लिए दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक मंगल कामना और तपस्या वालों की सुख साता पूछते हुए उनकी हम सात्विक हर्ष पूर्वक अनुमोदना करते हैं। कल का जैसा कि महामंगलिक का प्रसंग है, गुरुवर्य श्री जी ने कल सायंकाल प्रतिक्रमण के बाद लिखकर जो दिया है उसके अनुसार बाहर से आने वाले सभी महानुभावों को गुरुवर्य श्री जी ने कल आने के लिए मना करवाया है और स्थानीय महानुभाव जो हैं वो महामंगलिक में 8 बजे महामंगलिक प्रारंभ होगा, उससे पहले साधना कक्ष खुलेगा। तो आप करीब 7:30 बजे यहाँ पर पधारने का लक्ष्य अवश्य रखें। श्रीमद् उत्तराधन सूत्र का 36वां अध्ययन भी संपन्न होगा, गौतम रास का वाचन भी होगा, गुरुवर्य श्री जी के दर्शन और महामंगलिक का लाभ आप सभी ले पाएंगे। लेकिन आते समय ये ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, मास्क भी लगाना है,
सैनिटाइज करके आप ऊपर आएंगे और समय के पाबंद रहें, अपना आसन लेकर आएं। ये मत सोचना कि संघ में आसन की व्यवस्था नहीं है। संघ में आसन की खूब व्यवस्था है, अलमारियां भरी हुई हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आप अपना अपना बैठकर लेकर आएं और सामायिक भी कर सकते हैं, पूरी व्यवस्था आपकी रहेगी। चमड़े की कोई वस्तु नहीं लेकर आएं, बेल्ट आदि नहीं लगा कर आएं और काले वस्त्र भी नहीं पहन कर आएं। इन बातों का ध्यान रखना है। महामंगली को रिकॉर्ड नहीं करना है, मोबाइल स्विच ऑफ करके रखेंगे और बड़े शांत चित्त से आप महामंगली का श्रवण करते हुए अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावों के साथ खड़े हो जाइए। गुरुवर्य श्री जी की आज्ञा से मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी ने नमः। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा सिद्ध जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्ररूपित दया धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसे का अजर अमर पद होगा, उसे का